मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का जो ये इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में आपके लिए क्या है खास, आप जानते ही हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जोरों शोरों पे चल रही है। जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी कल ही इस वैकेंसी से संबंधित आपका एक नोटिस भी आया था, उस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। तो आज जो हमारा इवेंट है, इस इवेंट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रुप डी से संबंधित आपकी सारी जानकारी जो आपके मन में होंगी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, या फिर आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और आपका जो सिलेबस है। तो आज की इस इवेंट में हम ये सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा, किसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, साथ में हम सिलेबस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस और आपकी एज अवेलेबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी, वो भी हम जानेंगे। देखो, अगर कल की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक बार ये फिर से दिखा देता हूं, जो बच्चे अगर कल नहीं देख पाए हैं, कि कल ही ये आपका नोटिस आया था। ये नोटिस 2 जनवरी 2025 का, और उस नोटिस में साफ साफ इस बार आरआरबी ग्रुप डी के लिए योग्यता पे जो चर्चा चल रही थी कि 10वीं पास इस फॉर्म को भर सकते हैं, आईटीआई वाले इस फॉर्म को भरेंगे या फिर आपके दोनों ही भरेंगे। तो इस चीज को कल क्लियर कर दिया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा। और उसमें साफ साफ क्या लिख दी है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए लेवल 1 के लिए, लेवल 1 यानी कि आपकी ग्रुप डी के लिए, तो उसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। बकायदा उसको बोल्ड लेटर से हाईलाइट किया गया है कि 10वीं पास है तो भी चलेगा, आईटीआई है तो भी माना जाएगा, दोनों है वो भी चलेगा, और इसके बराबर कोई आपके पास योग्यता है वो चलेगी, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। तो इनमें से कुछ भी है अगर आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, 10th पास हो या आईटीआई। क्योंकि इस बार मन में एक चीज थी, स्टूडेंट के मन में ये काफी प्रश्न थे, क्या इस बार सिर्फ आईटीआई वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। तो थोड़ा सा आईटीआई वालों के मन में थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा रोष भी है इसको लेकर कि फिर भाई हमने आईटीआई क्यों करी थी अगर हमको भैया 10th के बराबर रखा गया था। तो अब जो ये सरकार का फैसला है, इस फैसले को तो अब मैं आपको बता रहा हूं जो आया है कि 10वीं पास या आईटीआई या इसके बराबर की कोई भी आपकी योग्यता, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी इसमें आपका चल जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं, रेलवे ग्रुप डी की इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उस आरआरबी, मतलब जिस बोर्ड से आप वैकेंसी अपना भरना चाह रहे हैं, कि सभी अनुसूचित पदों के लिए अपनी पसंद के आरआरबी को केवल एक ऑनलाइन आवेदन द्वारा ही जमा कर पाएंगे। कि ऑनलाइन ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और आप जिस बोर्ड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस बोर्ड को चुन के आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले याद रखना कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन ही पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षण। फिर आपकी बाद में शारीरिक दक्षता कराई जाएगी, जिसको आप पीईटी कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिर एंड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे आप दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होंगी। तो ये सब आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी और आपका जो रिटन पेपर होगा, ये इसकी आपकी क्या है भर्ती प्रक्रिया। आगे की बात करें तो आपका इसमें क्या क्या है सब्जेक्ट्स, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके और करंट अफेयर। इसमें आपका याद रखेंगे कि 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर 25-25 मार्क, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, और इसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। इस पेपर को आपको क्या है अटेंड करने के लिए 90 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, जिसको आप 1.5 घंटा कह सकते हैं। अब मैं आपको एक जल्दी इसका आइडिया दे देता हूं कि जब आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी, उसमें सिलेबस आपको क्या क्या कवर करना है। अंक गणित की बात करें तो संख्या पद्धति, बोर्ड मास, दशमलव यानी कि डेसिमल सिस्टम, भिन्न, लघुत्तम, समापवर्त, महत्तम जिसको एलसीएम, अनुपात और समानुपात जिसको रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रतिशत आपका परसेंटेज, मेंसुरेज समय और कार्य यानी कि आप इसको टाइम एंड डिस्टेंस,
ठीक है। टाइम और दूरी यानी कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, जिसे आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस। बीजगणित, एल्जेब्रा आएगी, ज्योमेट्री होगी, त्रिकोणमिति होगी। प्रारंभिक सांख्यिकीय, वर्गमूल, आयु की गणना, जो एज से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। कैलेंडर और घड़ी भी आएगा इसमें, और नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम जो होता है, इस सब के क्वेश्चंस आपके यहां से बनेंगे। वही अगर मैं बात करूं बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग की, अनुरूपता, वर्णातु क्रम अनुसार, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, जंबलिंग, वैन आरेख जिसको आप वैन डायग्राम कहते हैं, आंकड़ा निर्वाचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, ठीक है। साथ में समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणाएं, ठीक है। जो आपके स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। विज्ञान की बात करें तो 10वीं स्तर, याद रखना 10th लेवल तक के ही आपके इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपकी भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान यानी कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन रहेंगे। साथ में घटना सामयिकी पर सामान्य जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपकी खेलकूद पे से क्वेश्चन बनेंगे, स्पोर्ट्स पे से, संस्कृति यानी कि कल्चर, व्यक्ति विशेष, अगर किसी व्यक्ति ने जैसे कोई अवार्ड जीता है, ठीक है, उसमें, या फिर कोई व्यक्ति किसी अच्छे पद पर चुना गया है, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका साइंस प्लस आपका जो जीके जीएस है वो सारा का सारा सिलेबस आपका इसमें यहां पे मैंने बता दिया है। वहीं आगे की बात करें, पीईटी क्या होगा, ये मन में प्रश्न रहता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसको आप जान लीजिए क्या है। सीबीटी में उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर आरआरबी, आरआरसी के लिए अधिसूचित पदों के कुल रिक्ति के 3 गुना, यानी कि जब आप रिटन पेपर दोगे, कंप्यूटर वाला पेपर दोगे, उसके बाद 3 गुना आपके बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। जो उस आरआरबी में जितनी वैकेंसी होगी उसका 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। पर साथ में एक चीज याद रखना, यहां पे इन्होंने साफ क्या लिखा है, हालांकि रेलवे सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त या उचित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इस अनुपात को बढ़ाने घटाने का अधिकार है। मतलब जो है 3 गुना, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जिस हिसाब से वैकेंसी होगी, रेलवे के पास ये पावर है कि ये इस रेशो को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। साथ में यह भी याद रखना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपकी पीईटी है, ये उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, इसके बिना जॉब पॉसिबल नहीं है। पर याद रखना ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि मेरिट में जुड़ेगा, क्वालिफाइंग स्तर का होगा। और आगे क्या है इसमें देख लीजिए कि क्या करना है। बेसिकली मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो मेल के लिए क्या है, सबसे पहले 35 किलो का वजन उठा के चलना पड़ेगा, वो भी कितना, 100 मीटर तक। और ये आपको कितनी देर में कवर करना है, 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर कवर करना है 35 किलो वजन के साथ। नीचे मत रख देना वजन को बीच में, साथ में कंटिन्यूअसली, और एक चांस में, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। जैसे लंबी कूद में मिल जाता है, ऊंची कूद में मिल जाता है कि 3 चांस में से एक बार कर लो, ये एक ही बार में करना है। और आप वेट को जमीन में नहीं रखोगे, ये साफ लिखा है। साथ में 1000 मीटर कवर करना है आपको 4 मिनट में। तो 1000 मीटर की जो रेस है वो आपको 4 मिनट में कवर नहीं करनी होगी, 4 मिनट और 15 सेकंड में। ये भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो 20 किलो वजन उठाना है, और ये भी आपको 100 मीटर लेके जाना है 2 मिनट में। तो समय और दूरी एक ही है मेल और फीमेल के लिए, वजन कम कर दिया है, यहाँ 35 kg है, वहां पे 20 kg है। और ये भी आपको एक ही चांस में करना पड़ेगा, वजन आप जमीन में नहीं रख सकते। और आपको भी 1000 मीटर दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड में। यहाँ पे 1000 मीटर के लिए लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड है, वहां 1000 मीटर के लिए 5 मिनट 40 सेकंड आपको दिया गया है। ये भी आपको एक ही बार में करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो ये इवेंट है इससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त जरूर हुई होगी। अब मैं आपको जाते जाते, आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में आपको और भी कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपका एसएससी का कैलेंडर आ ही चुका है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी। एसएससी जीडी की इस वक्त आपका पेपर होने वाला है, और जीडी की वैकेंसी अगले साल भी आने ही वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये उत्कर्ष क्लासेस नववर्ष का त्यौहार है, और नववर्ष के त्यौहार में खुशियां तो कहते हैं कि बांटने से बढ़ती हैं। तो उत्कर्ष क्लासेस के लिए तो जब भी कोई खुशी का पल आया है तो उसने भर चढ़ के अपने बच्चों के साथ उस खुशी को बांटा है। तो क्या है उसमें आप जान लीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, इसमें आपका जो प्राइम वाला बैच है वो ऑफर के तहत आप 1200 रुपए में परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बैच जो है वो आप 750 में परचेज कर सकते हैं। वहीं एसएससी जीडीबी का आपका कांस्टेबल का बैच,
ये प्राइम वाला बैच यू कैन परचेज इन 1300 रुपीज, और जो स्टैंडर्ड बैच है ये आप महज 500 रुपए में क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ये याद रखना कि आज ऑफर का अंतिम दिन है, क्योंकि ये ऑफर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी का है। जो बच्चे अभी आगे तैयारी कर रहे हैं, आप जानते ही हैं कि आने वाले डेट भी आ गई है जीडी की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी का 90 डेज का टारगेट बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम ये आप कर सकते हैं। प्राइम का जो है वो 1800 में परचेज कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड है वो आप महज 1000 रुपीज में क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी मिलता रहूंगा ऐसे ही खूब सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और भी जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उससे संबंधित भी हम समय समय पे आपके लिए इवेंट लाते रहेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।